हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस को डिफरेंशिएट कराने वाली हूँ। ठीक है, पॉसिबल डिफरेंसेस देखेंगे रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के बीच में क्या है। अगर ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि हम डिफरेंशिएट करें, 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताइए रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के बीच में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मैं इसी छोटा सा वीडियो होगा, ये ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, पूरा वॉच आउट करना है। मैं आपको पॉसिबल डिफरेंसेस बताऊंगी और डिफरेंट एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा ये आपको। ठीक है, तो पहली बात तो बेटे रेजिस्टेंस के बारे में अगर पहला पॉइंट कहा जाए, सो रेजिस्टेंस दोनों के लिए काम करता है, यानी कि डीसी और एसी दोनों के लिए काम करता है, और इम्पीडेंस सिर्फ एसी के लिए काम करता है। यानी कि पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या रहेगा, रेजिस्टेंस एक्ट इन केस ऑफ डीसी एंड एसी बोथ, वेयर एज इम्पीडेंस इज फॉर एसी ओनली। यानी कि इम्पीडेंस जो है वो सिर्फ कौन से वाले सर्किट के लिए रहेगा बेटे, ऑल्टरनेटिंग करंट जहां पर है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, वहां पे ये काम करेगा। तो पहला पॉइंट, इट इज यूज्ड या resistance can be seen in both AC and DC circuits। यहां पे क्या कहेंगे बेटे, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस बेटे डीसी सर्किट में नहीं आएगा, इम्पीडेंस कौन से वाले सर्किट में आएगा, इट कैन बी सीन ओनली इन एसी सर्किट। राइट, सो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस बेटे रेजिस्टेंस एसी, यानी कि बेटे ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों के लिए ये काम करता है। ठीक है, और यहां पर बेटे जो आपके पास इम्पीडेंस होता है वो किसके लिए काम करता है, एसी के लिए काम करता है। अदरवाइज बेटे डीसी होगा, सिर्फ एसी अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो ओनली सिर्फ रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर इम्पीडेंस नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बेटे इसके अंदर हम क्या ले सकते हैं बेटे, एक तो यही सिंबल है बेटे आपके पास में, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज बेटे, ये फ्रीक्वेंसी चेंज होने पर चेंज नहीं होगा, यानी कि रेजिस्टेंस डज नॉट वेरी विद द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, इट डज नॉट चेंज with the change in the frequency। किसकी फ्रीक्वेंसी बेटे, जो भी आपकी सप्लाई है। डीसी में तो फ्रीक्वेंसी ही नहीं होती है, लेकिन बेटे रेजिस्टेंस दोनों के लिए काम करता है, एसी डीसी दोनों में। तो मैं ये कह रही हूँ बेटे, जब एसी की फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, लेकिन बेटे इम्पीडेंस चेंज होता है। ठीक है, इट वेरीज विद द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, वो अलग फैक्टर्स हो जाएंगे बेटे, कि बिकॉज ये दो पार्ट में आ जाएगा, बिकॉज इसके अंदर कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी होता है, रेजिस्टेंस भी होता है। ठीक है, तो वेरिएशन को डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूंगी मैं अलग से वीडियो बनाकर। फिलहाल बस इतना बता रही हूं मैं आपको कि यहां पर फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा बेटे, और इंपीडेंस जो है बेटे वो चेंज होगा, इट वेरीज विद द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी और चेंजेस with the change in frequency। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा रिजल्ट बेटे इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, दैट इज ऑफर्ड बाय अ रेजिस्टिव सर्किट। यानी कि रेजिस्टेंस जो है कोई भी रेजिस्टर ऑफर करेगा, यानी कि इट इज ऑफर्ड बाय अ रेजिस्टर। राइट, और इंपीडेंस को कौन ऑफर करता है बेटे, पहले तो यहां चेक करेंगे बेटे, आइदर आप कह रहे हैं एलसीआर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं कि एलसीआर सर्किट है, देन उसके बाद में ऐसा कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं बेटे, सीआर सर्किट है और आरसी सर्किट है। ठीक है, देन बेटे आपके पास में एक बार आपने एलसीआर लिया बेटे, एक बार हो गया आपके पास सीआर सर्किट हो गया, देन एक एलआर सर्किट है, एलआर सर्किट। इन सब सिचुएशंस के अंदर इंपीडेंस काम करेगा। ठीक है, तो यानी कि इंपीडेंस जो है बेटे वो सिर्फ एक, यहां तो रेजिस्टिव सर्किट हो गया, रेजिस्टर ऑफर करेगा रेजिस्टेंस। इंपीडेंस आप किसको बोलेंगे बेटे, रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस। ध्यान रखना बेटे मैं क्या बोल रही हूं, एक तो रेजिस्टेंस, देखो यहां रेजिस्टेंस है, यहां भी रेजिस्टेंस है, यहां भी रेजिस्टेंस है, और जो कैपेसिटर और इंडक्टर ऑफर करते हैं इसको क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंस। तो इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन आता है दैट इज व्हाट, रिएक्टेंस।
अगर आपको ये क्लियर नहीं है बेटे कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, दिस इज व्हाट रेजिस्टेंस, अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के बीच में क्या पॉसिबल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पे डाला हुआ है बेटे, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को डिफरेंशिएट करके आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, पूरा वॉच करना तो आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अभी मैं इंपीडेंस और रेजिस्टेंस को डिफरेंशिएट कर रही हूँ, और अगर हम इंपीडेंस की बात करेंगे तो इंपीडेंस के अंदर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों का सम आएगा, यानी कि जो इंपीडेंस होता है वो रेजिस्टेंस की वजह से भी आता है और रिएक्टेंस की वजह से भी आता है, तो दोनों की वजह से कंट्रीब्यूशन आता है, दैट इज व्हाट इंपीडेंस। ठीक है, तो बेटे पहले तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटे, टेक द स्क्रीनशॉट, डू इट फास्ट। मैं इसको रब कर रही हूं बेटे और इसको लैंग्वेज में लिखवा रही हूं। It happens because of resistance and reactance। किस सिंबल से दिखाते हैं रिएक्टेंस को? एक्स सिंबल से। ये दो कैटेगरी में आ जाता है बेटे रिएक्टेंस। अगर हम कैपेसिटर के लिए बात कर रहे हैं तो एक्स सी सिंबल से दिखाते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इंडक्टर के लिए बात करें एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो दैट मीन्स इंपीडेंस जो है बेटे उसके अंदर दोनों फैक्टर्स यानी कि रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस वो दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, उसमें रेजिस्टेंस का कंट्रीब्यूशन भी आता है और रिएक्टेंस का भी आता है, और दोनों का जो कंट्रीब्यूशन आता है मिलाकर उसको क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। ठीक है, तो ये पहले तो बेटे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटे, वीडियो को पॉज करके टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे जाते हैं। देखो मैंने आपके लिए लिख दिया है यहाँ पर, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर हम रेजिस्टेंस के लिए बात करें बेटे, यानी कि सिर्फ रेजिस्टर है हमारे पास, ओनली रेजिस्टर है, और जब हम बात करें इंपीडेंस की, इसका मतलब रेजिस्टर प्लस रिएक्टेंस दोनों का कॉम्बिनेशन है हमारे पास, रेजिस्टेंस भी है ठीक है और रिएक्टेंस भी है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर हमने एक नया वर्ड बोला बेटे, क्या है? इंपीडेंस। ठीक है, इंपीड का मतलब है अपोज करना, स्टॉप करना, तो वही चीज इसके अंदर भी आ जाएगी बेटे। अगर हम रेजिस्टेंस के लिए बात करेंगे बेटे, इट डज नॉट हैव अ फेज एंगल, यानी कि रेजिस्टेंस के अंदर जो फेज डिफरेंस जैसी चीज होती है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट वो नहीं होता है, यानी कि अगर सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट ले रहे हो तो जो फेज डिफरेंस रहेगा ये क्या रहता है बेटे? जीरो रहता है। जो करंट है और वोल्टेज है, अगर डीसी है पहली बात तो वहां चेंज ही नहीं हो रहा। अगर एसी की भी बात करेंगे तो रेजिस्टिव सर्किट के अंदर जो करंट है और वोल्टेज है उसके बीच में फेज डिफरेंस क्या रहता है? जीरो। आपको याद होगा बेटे ये डेरिवेशंस किए होंगे, एसी का ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट भी बेटे रेजिस्टिव सर्किट के अंदर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस जीरो आता है। देखो बेटे साइन के साथ ओमेगा टी, यहाँ भी ओमेगा टी, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस जीरो आता है, कोई फेज नहीं होता है। तभी यहाँ पे बेटे पहले मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है कि इसके अंदर जो बेटे रेजिस्टेंस की बात करेंगे उसके अंदर फेज एंगल नहीं होगा, लेकिन बेटे यहाँ पर फेज एंगल होगा। राइट, क्या फेज एंगल होगा? फॉर एग्जाम्पल जिसकी भी बात करते हैं, जो भी आपके पास में सर्किट है, दैट मीन्स अगर आप इंपीडेंस फाइंड करें LCR सर्किट का, ठीक है, तो इंपीडेंस LCR सर्किट का आप जानते हैं बेटे फॉर्मूला क्या होता है? Z इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तभी तो बताया था बेटे कि जो इंपीडेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, दोनों के कंट्रीब्यूशन की वजह से जो रिजल्ट आता है उसको हम इंपीडेंस बोलते हैं। अगेन इंपीडेंस कंट्रीब्यूशन होता है रेजिस्टेंस का भी और रिएक्टेंस का भी। तो बेटे यहाँ पर सिचुएशन ऐसी आएगी कि जिसके अंदर आपको फेज एंगल जो है दैट मीन्स फेज डिफरेंस की बात करेंगे हम, जो भी आपके पास सर्किट है, सपोज करो बेटे LCR सर्किट के लिए बता देती हूँ कि फेज डिफरेंस कैसे देखेंगे। फाइनल वोल्टेज ये आ रहा है आपके पास, टोटल वोल्टेज LCR सर्किट का, दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, एंड दिस इज अगर XL ग्रेटर है यानी कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ग्रेटर है कैपेसिटर से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटे VL माइनस VC। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल आएगा ये आपके पास में फेज एंगल आएगा, यानी कि इसको बोल सकते हैं फेज डिफरेंस। तो अगर मैं LCR सर्किट के लिए आपको बता रही हूँ तो यहाँ पे फेज डिफरेंस आता है। ठीक है, तो यहाँ फेज डिफरेंस फाई रहेगा बेटे, और वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि हम जब उसको कैलकुलेट करेंगे, अगर VL ग्रेटर है तो दिस विल बी VL माइनस VC, अगर हम टाइम लैग निकाल रहे हैं 10 फाई, और अगर VC ग्रेटर है देन VC माइनस VL। तो अभी राइट नाउ बेटे अगर मुझे ये चीज समझानी हो आपको कि इसके अंदर बेटे फेज जो है
एंगल का रहेगा डिफरेंस, यानी कि उसको फेज डिफरेंस भी बोलते हैं, तो यानी कि यहाँ पे फेज डिफरेंस रहता है। फाई इज व्हाट? फेज डिफरेंस। ओनली एक ऐसी कंडीशन बन जाएगी बेटा यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम रेजोनेंस कंडीशन की बात करते हैं तो एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाएंगे, तो इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा, सिर्फ रेजिस्टेंस काम करेगा उस केस में। सो दैट विल बी अ एक्सेप्शन टू दिस पॉइंट, ठीक है, यानी कि रेजोनेंस वाली कंडीशन इस वाले पॉइंट के लिए एक्सेप्शन हो जाएगी, वहां पे फिर फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटे? फाई जो है वो 0 हो जाएगा। एक और पॉइंट बेटे, अगर इसको आप रेसिप्रोकेट कर दीजिए तो आपके पास एक क्वांटिटी आती है और एक टर्म आती है बेटे फिजिक्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं बेटे कंडक्टेंस। किससे दिखाते हैं बेटे? सी सिंबल से दिखाते हैं, यानी कि कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस यानी कि 1/r, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं बेटे? कंडक्टेंस। ऐसे बेटे अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए, डिफरेंट एग्जाम्स में अगर पूछा जाता है रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस, यहाँ तो रेजिस्टेंस है बेटे, तो हम क्या बोल देते हैं? कंडक्टेंस। मैंने पूछा आपसे रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस क्या होगा बेटे? दैट इज व्हाट? एडमिटेंस, ठीक है। राइट किस सिंबल से दिखाते हैं बेटे इसको? आइदर वाई सिंबल से दिखाते हैं और कैपिटल जी सिंबल से भी दिखाएंगे, ठीक है। जैसे बेटे इम्पीड मतलब स्टॉप करना, एडमिट मतलब अलाउ करना, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकेट अगर हम करेंगे इम्पीडेंस को तो उसको क्या बोलेंगे? एडमिटेंस, ठीक है। सो ये बेटे वाई से दिखाएंगे या फिर जी से दिखाएंगे। होपफुली बेटे सारे पॉइंट्स आपको हेल्प कर पाएंगे डिफरेंशिएट करने में रेजिस्टेंस को और इम्पीडेंस को, ठीक है। और इससे आप बेसिकली कम से कम 2 या 3 पॉइंट याद भी रख पाएंगे, ठीक है बेटे। तो जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखवाए हैं उसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में कि रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के बीच में क्या पॉसिबल डिफरेंसेस हैं, इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में कॉपी कर लेना बेटे, ठीक है। एंड प्लीज डू लाइक माय वीडियो अगर आपको लगा है कि आपने नॉलेज गेन की है यहाँ से कुछ, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को फर्दर वीडियोस के लिए।